सब ने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेल और स्वागत है सभी बैंकर्स के एक नई वीडियो में। तो आज हम नेक्स्ट करने वाले हैं वन लाइनर्स जीएसटी से रिलेटेड। इसमें सारे के सारे वन लाइनर्स आपके पास आ जाएंगे और जो पीडीएफ है वो हमारे जो पीडीएफ वाला ग्रुप है वहाँ पे डलती जा रही है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और जो मॉक टेस्ट हैं वो भी आपके पास मिल रहे हैं आपको फ्री में, तो वो भी आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट है सेकंड, और स्टार्ट कब हुआ था ये? विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017। 1/7/2017 को जीएसटी आया था। थर्ड है, इट इज कंजप्शन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स विच इज चार्ज्ड ऑन सेल, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एट द नेशनल लेवल। कि कंजम्पशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है जो किस पे चार्ज किया जाता है? सेल पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है, और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। फोर्थ है हमारे पास इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स एंड कैपिटल गेन टैक्स विल नॉट बी अफेक्टेड बाय जीएसटी। ठीक है, तो जो इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स है और कैपिटल गेन टैक्स है वो जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, आईजीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी की स्टेट और यूनियन टेरेटरी जीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, और आईजीएसटी क्या होता है? एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी। कोई भी आपके मान लो आपके पास मेडिसिन है कोई, तो मेडिसिन के ऊपर मान लो अगर 12% का जो टैक्स लग रहा है, तो उसमें 12% में से 6% होगा एसजीएसटी यानी कि स्टेट का, और 6% होता है सीजीएसटी यानी कि सेंटर का। नेक्स्ट 9, 5 टायर जीएसटी स्लैब्स। जो जीएसटी है वो 5 इसमें टायर में हमारे पास है 5 स्लैब उसकी बनी है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, मेडिसिन की अगर बात करें तो 0% किस पे है? जो कि जैसे कैंसर की दवाई पे अभी 0% कर दिया, जो अभी बजट पे पास हुआ है, पेश हुआ है। और 28% किस पे होता है? जो लग्जरी की आइटम होती है उस पर 28% होता है, जैसे एसी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 10, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न एंड डिपॉजिट ऑफ टैक्स ऑन एवरी 20th ऑन मंथली बेसिस। उसके बाद पेमेंट ऑफ एफडीआर प्लस इंटरेस्ट इन कैश, कि जो एफडीआर की पेमेंट होती है और इंटरेस्ट भी दोनों को इंक्लूड करके अगर वो कैश में करनी है तो वो 20,000 से कम होनी चाहिए, नहीं कि 20,000 या 20,000 से ज़्यादा की जो एफडीआर और उसका इंटरेस्ट इंक्लूड करके 20,000 से ज़्यादा कैश में नहीं दे सकते। नेक्स्ट है एनकैशमेंट एंड इशू ऑफ डीडी टीटी एमटी। इसके लिए कितनी लिमिट है? लेस देन 50,000, 50,000 से कम में ही जो डीडी या टीटी या एमटी दे सकते हैं कैश के अंदर, या बना सकते हैं, कैश कर सकते हैं। 13, इशू ऑफ फॉरेन करेंसी इन कैश। फॉरेन करेंसी को कैश में कितना तक कर सकते हैं? अप टू 50,000। 14, रिकॉर्ड ऑफ हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन, की जो हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन है उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है, हमने पढ़ा था। तो वो कितने तक की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए? 10 लाख या उससे ऊपर। 15, डिडक्शन ऑफ टीटीएस ऑन टीडी, टर्म डिपॉजिट पे डिडक्शन एट 10%, 10,000 से ज़्यादा पे 10%। और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन कैश, कैश में कितनी कर सकते हैं? लेस देन 10,000। और पैन या जीआईआर कोटिंग फॉर टीडी, तो वो उसकी है कितनी? 10,000 से कम, लेस देन 10,000। उसके बाद 18 है हमारे पास कोटिंग ऑफ पैन फॉर डिपॉजिट ऑफ कैश विद बैंक, तो इसकी लिमिट कितने? 50,000 एंड अबोव। उसके बाद इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम, कैश कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम नॉन अकाउंट होल्डर, तो कितनी कर सकते हैं? अप टू 50,000। इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम हमने पढ़ी थी, तो यानी कि जो नॉन अकाउंट होल्डर है उससे कितने तक का कैश हम ले सकते हैं? अप टू 50,000। 20 है टीडीएस प्रोविजन, कहाँ पे है? सेक्शन 194A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और इंटरेस्ट ऑन टीडी इंक्लूडिंग आरडी, टर्म डिपॉजिट और आरडी पर भी। नेक्स्ट है 22, interest paid is above rate
40,000 इन फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर टर्म डिपॉजिट है उस पर 40,000 से ज़्यादा एक साल का टैक्स भरना है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो कितना TDS कटेगा उस पर 10% अगर पैन उसमें ऐड है और 20% अगर पैन ऐड नहीं है। और सीनियर सिटीजन के लिए कितनी है लिमिट, 50,000 एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अगर पैन है तो 10% और विदाउट पैन 20%। लेकिन अभी जो बजट पास हुआ है तो जो सीनियर सिटीजन के लिए है वो डबल कर दिया, 50,000 से 1 लाख कर दिया। यानी कि अभी अप्रैल से क्या हो जाएगा कि अगर 1 लाख तक अगर जो इंटरेस्ट बनता है तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, 1 लाख से ऊपर पे चार्ज लगना स्टार्ट होगा। लेकिन अभी आपके पास अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपके पास यही वैल्यू आएगी, 1 लाख वैल्यू नहीं आएगी आपके पास क्योंकि वो अभी अप्लाई होगा। नेक्स्ट है 24, टैक्स रेट्स रेजिडेंट के लिए 10% और कॉरपोरेट के लिए 20%। इफ़ पैन नंबर इज नॉट सबमिटेड तो फिर कितना होगा, TDS कितना होता है 20%। उसके बाद माइनर अकाउंट टू बी क्लब्ड विद गार्डियन, कि जो माइनर अकाउंट होता है वो गार्डियन के साथ अटैच होता है, उसके अंदर गार्डियन भी होता है। 27 है, इन जॉइंट अकाउंट डिडक्शन इन द नेम ऑफ फर्स्ट नेम अकाउंट होल्डर, यानी कि अगर एक जॉइंट अकाउंट है और उसके अंदर कोई भी डिडक्शन होनी है, ठीक है, तो वो किस पे नाम की होगी, जिस पर्सन का पहले नंबर पे नाम होगा, ठीक है, फर्स्ट अकाउंट होल्डर होगा जो सा उसके नाम से वो डिडक्शन होगी। नेक्स्ट है 28, TDS एप्लीकेबल ओनली ऑन NRO अकाउंट, ठीक है, कि जो NRO अकाउंट पे ही एप्लीकेबल होता है, NRI अकाउंट पे TDS एप्लीकेबल नहीं होता। TDS सर्टिफिकेट क्या होता है, देखिए, इशूड ऑन फॉर्म 16A क्वार्टरली बेसिस विद इन 15 डेज, कि जो TDS सर्टिफिकेट है वो फॉर्म 16A पे क्वार्टरली बेस पे जो इशू किया जाता है विद इन 50 डेज। नेक्स्ट है 31, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिडक्शन, यानी कि अगर डिडक्शन को एग्जेम्प्ट करना है तो उसके लिए देखिए क्या है, फॉर्म नंबर 15G किसके लिए है, फॉर बिलो एज 60 ईयर, 60 साल से कम अगर है तो फॉर्म नंबर 15G देकर जो डिडक्शन हो रही है TDS की उसको हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। और फॉर्म नंबर 15H किसके लिए होता है, सीनियर सिटीजन के लिए जो कि अबो 60 ईयर होंगे। नेक्स्ट 33, बैंक हैज़ टू रिटेन द फॉर्म्स फॉर 7 ईयर्स, कि जो बैंक्स को 7 साल तक अपने पास फॉर्म सेव करके रखने होते हैं। 34 है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, तो इसमें देखिए क्या होगा, वेयर अमाउंट ऑफ सिंगल पेमेंट एक्सीड रेट 30,000, यानी कि 30,000 तक एक्सीड हो या फिर टोटल अमाउंट 1 लाख हो एक साल के अंदर। रेंट पेमेंट पे कितने पे लगेगा, वेयर अमाउंट एक्सीड रेट 2.40 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर 2,40,000 से ज़्यादा अगर एक साल में रेंट दिया जा रहा है तो उस पर TDS लगेगा। प्रोफेशनल फीस पे पेमेंट एक्सीड रेट 30,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद पेनल्टी इंटरेस्ट कितना होगा 1.5% पर मंथ, और पेनल्टी इक्वल टू अमाउंट ऑफ टैक्स, यानी कि जो अमाउंट ऑफ टैक्स है उसके इक्वल होगी पेनल्टी। उसके बाद इम्प्रिजनमेंट कितनी होती है इसके अंदर, 3 महीने से 7 साल तक इसके अंदर जेल हो सकती है। क्वेश्चन 40 है, FDR प्लस इंटरेस्ट ऑफ रेट 20,000 एंड अबोव पेड इन कैश पेनल्टी ऑन बैंक इज इक्वल टू सम ऑफ कैश सो पेड, यानी कि अगर जो FDR और उसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड कर दे, अगर वो 20,000 से ज़्यादा बन रहा है और वो कैश में कर दिया जाता है बैंक के द्वारा, ठीक है, हमने पढ़ा था, तो उसके ऊपर पहली बात तो करना नहीं है, अगर कर दिया है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है बैंक के ऊपर, कितनी लगती है, सम ऑफ कैश सो इक्वल टू सम ऑफ कैश, यानी कि जितना ऊपर कैश पे किया है उस सारे पे पेनल्टी लगेगी। और ये कहाँ पे है, ये अंडर सेक्शन 269T के अंदर ये डिफाइन है। लेकिन इसके अंदर कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं होती, यानी कि जेल कोई भी नहीं होगी। नेक्स्ट है 41, DD ऑफ 50,000 एंड अबोव शुड बी इशूड बाय बैंक्स ओनली बाय डेबिट टू द कस्टमर्स अकाउंट और चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट टेंडर,
यानी कि जो डीडी होगा 50,000 या उससे ज़्यादा का, वो इशू कब किया जाएगा, जब बैंक जो कस्टमर है उसके कस्टमर के अकाउंट से डेबिट करके पैसे, तब 50,000 या उससे अबव का डीडी बनाया जाएगा। उससे कम का कैश में बन सकता है, लेकिन 50,000 या अबव का कैश में नहीं बनेगा, या फिर चेक हो या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट हो, कैश में 50,000 से ऊपर का नहीं बनता। नेक्स्ट है 42, डीडी फॉर ए 20,000 अबव आर इशूड इनवेरिएबली विद अकाउंट पे क्रॉसिंग। और जो डीडी होते हैं 20,000 या उससे ऊपर के, वो अकाउंट पे क्रॉसिंग के साथ इशू किए जाते हैं। यानी कि वो सिर्फ अकाउंट में ही पे होते हैं, कैश नहीं होगा। नेक्स्ट 43, पैन इज मैंडेटरी इफ डिपॉजिट इज मोर देन 5 लाख इन फाइनेंशियल ईयर। कि अगर डिपॉजिट 5 लाख से ज़्यादा हो रहा है अकाउंट के अंदर, तो जो पैन कार्ड है वो मैंडेटरी होता है। उसके बाद, और अगर सिंगल टाइम डिपॉजिट इज मोर देन 50,000, या फिर एक बार में 50,000 से ज़्यादा जो जमा हो रहे हैं, तब भी पैन कार्ड जो मैंडेटरी होता है। 45, ए पर्सन डाइज आफ्टर रिविंग ए विल ही इज सेड टू हैव डाइड टेस्टेड। टेस्टेड क्या होता है, देखिए, कोई पर्सन अगर अपनी विल छोड़ के गया है तो उस पर्सन को हम टेस्टेट बोलते हैं। विल का मतलब यानी कि जायदाद जिसके बोलते हैं हम, यानी कि उसका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास विल, ए लीगल डिक्लेरेशन बाय टेस्टेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इस्टेट। यानी कि जो उसकी जायदाद है उसके बारे में एक नोट छोड़ कर जाएगा कि मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद वो जायदाद किसको जाएगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विल। और जो पर्सन विल छोड़ के जाएगा उसको बोलते हैं टेस्टेट, और वो पर्सन कौन होगा, टेस्टेटर। नेक्स्ट है प्रोबेट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द विल इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर सेक्शन 289 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट। कि प्रोबेट किसे बोलते हैं, कि जो सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अंडर सेक्शन 289 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट। यानी कि विल तो बना दी, अब उसकी कोई ये भी तो है ना कि उसी ने बनाई है, वो तो सर्टिफाइड कॉपी कहाँ से मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोबेट। नेक्स्ट है 48, एग्जीक्यूटर कौन होता है, पर्सन नेम इन द विल ऑफ डिसीज्ड। यानी कि वो पर्सन जिसका नाम जो विल के अंदर हो उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटर। नेक्स्ट है 49, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, व्हेन ए पर्सन डाइज इन टेस्टेट कोर्ट इशू लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जब कोई पर्सन इन टेस्टेट मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो जो कोर्ट है एक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो इशू करती है। और इन टेस्टेट क्या होगा, ए पर्सन डाइज विदाउट लिविंग ए विल ही इज कॉल्ड इंटेस्टेट। यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसने बिना अपनी विल बनाए जिसकी डेथ हो जाती है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, इंटेस्टेट। और जो बना के जाता है उसे क्या बोलते हैं, टेस्टेट। नेक्स्ट है 51, एडमिनिस्ट्रेटर, पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड। यानी कि जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के द्वारा, जो एडमिनिस्टर द स्टेट ऑफ द डिसीज, जो डिसीज्ड है उसकी जो प्रॉपर्टी को देखेगा आगे, ठीक है, उस पर जो फैसला लेगा उसे क्या बोल देंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये था हमारे पास वन लाइनर, जिसमें कि आपके पास जीएसटी आ गया, मॉनेटरी लिमिट्स आ गया, और आ गया टीडीएस, और साथ में कि जो विल होता है, डिसीज्ड अकाउंट जो होता है, उसके बारे में हमने इसमें पढ़ लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, और कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि जो रह गया है या आपको करना है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी आपके पास जल्द से वीडियो लेकर आएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।